इनसे मिलना होता है। सनत कुमारों ने देखा कि जो सबको एक पल में हंसा दे वो आज इतना उदास, ऐसा क्यों? नारद जी से पूछते हैं तो नारद जी कहते हैं, पूरी कहानी सुनाते हैं नारद जी अपनी। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आकाशवाणी हुई है कि सत्कर्म करो, सत्कर्म क्या है? सनत कुमार कहते हैं, सत्कर्म श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह पारायण करवाओ। नारद जी कहने लगे कि जब मैंने शास्त्रों, पुराणों, उपनिषदों सबके मंत्र बोले तब तो वो सही नहीं हुए, तो श्रीमद् भागवत पुराण से क्या होगा? ये तो उन्हीं ग्रंथों से बनी हुई है। तब सनकादिक ऋषियों ने कहा कि सही कहा आपने, लेकिन मुझे पहले ये बताइए कि पहले वृक्ष होता है या फल होता है? नारद जी ने कहा पहले तो वृक्ष होता है। तो कहने लगे लेकिन वो फल मीठा होता है कि वृक्ष मीठा होता है? तो कहने लगे उसमें लगे फल ज्यादा मीठे होते हैं। तो फल होते तो वृक्ष से ही उत्पन्न है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत महाग्रंथ सभी पुराणों, शास्त्रों सभी का रस है, लेकिन तभी तो सबसे ज्यादा मीठी है और सबसे अच्छा ग्रंथ है। इसीलिए इसकी ज्यादा महिमा है। तो आप इसी को सप्ताह पारायण सुनाएं। मुझे लगता है दोनों का बुढ़ापा भी दूर हो जाएगा और भक्ति देवी के कष्ट का निवारण भी हो जाएगा। नारद जी ने कहा लेकिन कथा कहाँ पे कराई जाए? तो कहते हैं हरिद्वार में गंगा जी के तट पर कथा का मंडप बनाया गया और वक्ता सनत कुमार हो गए और श्रोता श्री नारद जी। अब नारद जी की पत्नी तो है नहीं, विरक्त हैं तो अकेले ही बैठते हैं। जो गृहस्थ होते हैं तो पत्नी के साथ बैठना ज्यादा शुभ माना जाता है। तो नारद जी तो अकेले ही हैं तो अकेले बैठे। भक्ति देवी के लिए, उनके पुत्रों के लिए आसन डाला। आइए देवी, आपके लिए ही हम कथा कर रहे हैं, आकर आसन लगाइए। दूर दूर तक प्रचार हो गया, बहुत ऋषियों की भीड़ हो गई, बहुत दूर दूर से ऋषिगण आए कथा श्रवण करने। अब नारद जी पूछते हैं कि मुझे ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ है कि कोई बहुत ही पापी और पाप करते करते उसका जीवन नष्ट हो गया, फिर यदि वो मुक्त नहीं हो रहा तो क्या उसकी मुक्ति हो सकती है श्रीमद् भागवत कथा सुनने से? सनकादिक ऋषि कहते हैं हाँ, क्यों नहीं हो सकती? तो कहने लगे ऐसी कोई कथा है जो आप हमें सुना सकें तो मुझे विश्वास होगा। सनकादिक ऋषि कहते हैं तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव था। उस नगर का नाम था उत्तम नगर। उसमें एक ब्राह्मण रहा करते थे जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव बहुत ही अच्छे, बहुत ही नेक इंसान थे, बहुत ही धर्म के कार्य करते थे, पूजा पाठ इत्यादि इन्हीं कार्यों में दिन निकलता था। लेकिन जब उनकी कोई संतान नहीं थी तो वो अत्यंत दुखी रहने लगे। एक बात है कि जितने ही अच्छे आत्मदेव थे उतनी ही उनके विपरीत उनकी पत्नी धुंधली देवी।
जब तक 4 घरों में झगड़ा न करवा दे, ऐसा लगता था कि उसका खाना ही हजम नहीं होता था। उसका रोज का यही काम था। आत्मदेव ब्रह्मांड बहुत ही प्रसन्न रहते, कहने लगते कि ये ऐसी है तभी तो मेरा भगवान में मन लगा हुआ है, यदि अच्छी होती तो इसी के पीछे घूमता रहता। चलो जैसी है ठीक है। लेकिन वो एक गाय को अपने घर पर ले आए, कहने लगे गौ माता का जो पुत्र होगा उसे ही अपना पुत्र मानकर पालन पोषण करेंगे।